ये प्रेत का बयान जो कविता है आपकी नागार्जुन की कविता है। तो इसका हम सार पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आते हैं आपके कि कविता का या तो पूछ लेते हैं कि प्रेत का बयान शीर्षक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए, या प्रेत का बयान शीर्षक कविता का जो प्रतिपाद्य है उसको स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। और वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके? 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 4-4 नंबर के। तो इसमें से जो सार से संबंधित है या प्रतिपाद्य से संबंधित है, किसी कविता की मूल चेतना पूछ सकते हैं या कविता का उद्देश्य पूछ सकते हैं। तो इसमें से ये 4 क्वेश्चन आपके 16 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। तो कर लेते हैं इनको। जो क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं? 4 जो क्वेश्चन है वो आपको करने होते हैं। इसलिए कविताओं के सार भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रेत का जो बयान कविता है नागार्जुन की कविता है। इस कविता में कवि ने क्या है, एक प्रेत आत्मा है और यमराज के बीच, जो धर्मराज है वो यमराज क्या है, उनके बीच जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उसका वर्णन किया गया है। तो जब प्रेत आत्मा और किसी व्यक्ति के बीच बात होती है तो किस पर, कौन से विज्ञान पर आधारित होती है? वो परामनोविज्ञान पर आधारित होती है। ठीक है। तो जो ये कविता है आपकी परामनोविज्ञान पर आधारित है, उसको आधार बनाकर लिखी गई है। और यहाँ जो प्रेत आत्मा है वो कौन है? एक अध्यापक है। कि किस प्रकार से एक अध्यापक की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, इस प्रकार की हो जाती है कि वो गरीबी में ही क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था और उसका जो वेतन है वो भी क्या है, 30 रुपए था। वो भी समय पर नहीं मिलता था। तो सार करते हैं ये। तो इसमें क्या है, एक प्रेत आत्मा है यानी कि एक अध्यापक है और यमराज है। उन दोनों के बीच क्या हो रही है, बात हो रही है। और इस कविता में कवि ने किसका, एक अध्यापक है, उसकी गरीबी का वर्णन किया है कि किस प्रकार से उसकी गरीबी को देखकर जो यमराज है वो भी क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है। फिर इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि जो राष्ट्र का निर्माता है, ठीक है, उसकी क्या अवस्था थी? कौन? एक अध्यापक। उसका जो वेतन है वो बहुत कम होता है। कई कई महीनों तक उनका वेतन है वो क्या है, नहीं मिलता है। इसलिए अध्यापक के घर में क्या होती है, गरीबी होती है। और कवि कहते हैं कि यहाँ तक कि उसमें जो नर्क का देवता है, ये यमराज है, वो भी इसकी दयनीय दशा को देखकर हैरान होकर उससे क्या है, पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे मरे, भूख से मरे, अकाल से, बुखार से, कालाजार से, प्लेग से, या फिर क्या है, किसी महामारी से। तो जो प्रेत है, ठीक है, वो कांपते हुए क्या है, उत्तर देता है, महाराज मैं झूठ नहीं सच कहता हूँ, क्योंकि हम क्या है, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, किसी के गुलाम नहीं है। मैं पूर्णिया जिला का क्या है, यानी कि बिहार में जो पूर्णिया जिला है उसका रहने वाला हूँ। मेरी जो जाति है वो क्या है, कायस्थ है। उम्र कितनी है, 55 वर्ष है। और मैं क्या था, प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो वेतन है वो मेरा क्या है, 30 रुपए था। वो भी समय पर नहीं मिलता था। 9-9 महीने बिना वेतन के क्या है, रहना पड़ता था। मेरे 4 बच्चे और माँ थी, किंतु उनकी पहले मृत्यु क्या है, हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ अकेला ही बचा था, जो क्या है, वो भी मैं आपके पास आ चुका हूँ। ये तो जो मास्टर है, जो अध्यापक है, जो बात बोल रहा था, धर्मराज यमराज को बता रहा था, तो पहले तो उसको क्या है, यकीन नहीं हुआ कि वह क्या है, भूख से ही मरा है। वो ये समझने लगता है कि यह तो अध्यापक है और मुझे बच्चा समझकर क्या है, पढ़ाने लग रहा है। फिर जो अध्यापक है वो कहता है कि मेरा यकीन कीजिए, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो क्या है, यही सब सच है। फिर कहता है कि
जो अध्यापक को कहता है भारत में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी जो मास्टर है वो बीमारी से नहीं, किससे मरा है? भूख से मरा है। जो अध्यापक होता है उसके मन में जो भी बातें होती है वो भाव आवेश में होकर क्या है, वो सारी बातें यमराज को क्या करता है? बता देता है। वो कहते हैं कि फिर कहता है कि मुझे क्या है, पीड़ा का कुछ भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। पहले तो मुझे क्या है, पेचिश सता रही थी। मरते समय जब मेरी आंत पेचिश के रोग का सामना करने में क्या रही, असफल रही, यानी कि कमजोर हो गया। तो स्वाधीन भारत के स्वाभिमानी भूख से मरे जो अध्यापक है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी बात को सुनकर जो यमराज है वो भी क्या है, चिंता में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है ऐसा है भारत कि किस प्रकार से गरीबी के कारण लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। फिर वो और बताता है जो अध्यापक है, वो कहता है इतना ही नहीं है, जब वह माँ के पेट में था तो उसका बाप भी भूख की आग में क्या है, झोंक दिया गया था। और जैसे तैसे करके, उसकी माँ का नाम सुखिया होता है, वो कहता है जैसे तैसे करके मेरी माँ ने क्या है, हमें पाला था। और वो कहता है उसके मन में गुरु महाराज के मुंह से जो हथियारों के नाम निकले थे वो ही उसके मन में क्या है, उमड़ रहे थे। तो इस प्रकार आपकी जो कविता है प्रेत का बयान, उसमें कवि ने भारतीय जो अध्यापक है उसकी दयनीय दशा का, उसकी गरीबी का क्या किया है, वर्णन किया है। तो बच्चे जब सार पूछा जाए आपके पेपर में, तो आप इस तरह से इस कविता के विषय में लिख सकते हैं। धन्यवाद।